दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है तालीम का मफ़हूम, जिसमें हम बच्चों की तालीम से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। उसके साथ साथ इंतशार फ़िक्री की वजह क्या है ये बात करेंगे। तालीम में ये अलग अलग नज़रियात क्या क्या हैं वो बात करेंगे, और उसके साथ साथ जिसमें माहौल के क्या इख्तलाफात हैं, आदर्शों के क्या इख्तलाफात हैं, ये सारी चीज़ों का बात करेंगे। देखिए, तालीम की अगर हम बात करें कि ऐसा मौजू है कि ख़ास तौर पे हम बच्चों की तालीम एक ऐसा मौजू है कि अगर 2-4 लोग भी अगर आपस में बात करते हों, वहाँ पर तालीम का ज़िक्र आए तो हर आदमी जो है वो इंटरफेयर क्या उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है बच्चों से। कोई कुछ कहेगा कि अपने स्कूल्स के बच्चों के स्कूल्स के बारे में कुछ टॉपिक ज़िक्र करेगा कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, या कुछ कमियां हैं तो कमियों को ज़ाहिर करेगा, या फिर ये बताएगा कि बच्चों को हमारे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर ये चीज़ कहेगा कि हमारे बच्चे के ये टीचर बहुत अच्छे हैं, या ये कहेगा कि ये टीचर का रवैया ख़राब है। यानी 2-4 लोग भी अगर होंगे, चाहे वो जेंट्स हों या लेडीज़ हों, आपस में अगर तालीम का ज़िक्र हो तो वो सब लोग जो है वो बहुत दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। तो इसकी अमूमी दिलचस्पी के कुछ फितरी तकाज़े भी हैं। क्या क्या तकाज़े हैं? जैसे कि बच्चों को हर वालिदैन जो है अपने बच्चों का मुस्तक़बिल बहुत पॉजिटिव देखना चाहता है, इसीलिए वो तालीम की जहाँ बात आती है, बच्चों की तालीम की बात आती है, वहाँ पर दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ज़्यादा वो फ़िक्रमंद रहते हैं। एक तो ये वजह है, और वो चाहते हैं, हर वालिदैन चाहता है कि उनके बच्चे हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें आगे के, और बढ़ चढ़ के तरक्की करें, अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर्स बने, है ना, आर्मी में जाएं, गवर्नमेंट सर्वेंट बने, आईएएस बने, बीसीएस बने। ये इन लोगों की ख्वाहिश है। तो इसकी एक वजह ये भी है। उसके साथ कुछ और वजहात भी हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो कि जिनकी आरज़ुएँ या तमन्नाएँ मुकम्मल नहीं हो पाई, मतलब कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है मान लीजिए, और वो किसी वजह से नहीं बन पाए, तो अब वो अपने बच्चों के अंदर चाहते हैं कि अगर मैं सीरियस रहूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने। या कुछ अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं वो चाहते थे अपने बचपन में कि आईएएस बने, आईएएस पीसीएस या सिविल सर्विसेज निकालें, और वो नहीं निकाल पाए किसी वजह से, या उतना सीरियस नहीं हो पाए, या माहौल नहीं मिल पाया उनका। तो अब वो चाहते हैं कि उस कमियों को, यानी अपने बच्चों के अंदर वो आरज़ू और तमन्ना जो है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये एक फितरी तकाज़े हैं। इसके साथ साथ हर एक वालिदैन के जहन में तालीम के बारे में एक अलग ही मतलब ये है मफ़हूम है। हर पेरेंट्स की नज़र में तालीम का एक अलग डिफिनेशन है, और अलग फ़िक्र है, अलग प्लानिंग है, अलग एग्जीक्यूशन है, अलग जो है उनकी मैथोलॉजी है। लेकिन उसके बाद भी इंतशार बहुत है, मतलब डिफरेंट टीचिंग मैथोलॉजी, डिफरेंट जहन कह सकते हैं। इंतशार की फ़िक्री अगर वजह की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली बात जो है वो है नज़रियात हयात का इख्तलाफात। मतलब अगर हम उसको बात करते हैं और आगे डिफ़ाइन करूं मैं, तो कोई ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कोई चाहता है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें पूरी की पूरी, कोई चाहते हैं दुनियावी तालीम दें, कोई चाहते हैं कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें उनको प्रोवाइड करें, कुछ चाहते हैं कि का नज़रिया रहता है कि उनके नज़रिए कि भाई दौलत को समेटना ही उनका मकसद रहता है, कुछ चाहते हैं कि बैंक बैलेंस बनाना, किसी को लगता है कि नहीं पैसा कुछ नहीं होता, क़ुव्वत और ताकत और इक़्तिदार ये एक चीज़ है, ये इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि नज़रियात की, तो नज़रिया हयात का यही इख्तलाफात तालीम और तरबियत के मुताल्लिक़ जो है वो अलग अलग इख्तलाफात पैदा करता है। और अच्छा, एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं इख्तलाफात या इंतशार होने की वजह, फ़िक्रों में इंतशार होने की वजह से हमारा ख़ास तौर पे हमारे कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट नज़र नहीं आता है। इंतशार ज़रूरी है, इंतशार भी ज़रूरी है, अलग अलग फ़िक्र का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से एक कहते हैं ना कि रिवॉल्यूशन या एक रिज़ल्ट हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड नज़र नहीं आता बहुत ज़्यादा। उसके लिए एक संत में
अब मकसद क्या है कि हम सबको एक समत में लाना है, ख़ास तौर पे मैक्सिमम एक फ़िक्र के लोग अगर मौजूद हों, एक समत में अगर लाने की में हमारे उलमा कराम, हमारे टीचर्स, हमारे जो टीम लीडर्स हैं, लीडर्स हजरात, घर का माहौल, ये सब जो है एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। दूसरी जो बात वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं एक संत में लाने की, तो हमें कुछ ना कुछ अलग से अपने मेथोलॉजी, टीचिंग मेथोलॉजी में भी चेंज करना पड़ेगा, निसाब में भी चेंज करना पड़ेगा। और फ़िक्र के साथ साथ ख़ास तौर पे अगर हम इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की टीचिंग मेथोलॉजी को स्टडी करें, तो वहाँ पे 5th क्लास तक बच्चों को कुछ कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और 5th क्लास के बाद क्लासेस जो हैं वो उनकी, मतलब अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टर करना चाहता है, टीचर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इस तरह से उन लोगों को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, मतलब उनका जहन तभी से। अगर हम ये चीज़ यहाँ इंडिया में कोशिश करें, अपने मुल्क हिंदुस्तान में, तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो तालीम में हमारी जो कमियाँ हैं वो शायद कमी को दूर हो, और उसके साथ साथ हम एक समत में जाएं। ख़ास तौर पे अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग समत और इंतशार की वजह से भटक रहे हैं, वो कम से कम शायद एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। एक और इख्तलाफात की बात करते हैं, आदर्शों का इख्तलाफात। आदर्श का मतलब कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई नेवी में अपने बच्चों को डालना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में कराना चाहता है, कोई टीचर बनाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना चाहता है, कोई तिजारत कराना चाहता है, कोई खेती कराना चाहता है, ज़राअत से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, इन सब, कोई आलिम दीन बनाना चाहता है। तो इन सब के आदर्शों के इख्तलाफात की वजह से भी हमारे यहाँ जो है बहुत डिफरेंस हैं। और बच्चों की एबिलिटी के लिहाज से अगर हम ये देखें कि बच्चों की एबिलिटी के लिहाज से हम बच्चों को और रिसोर्सेज के हिसाब से हम बच्चों को जिस प्रोफेशन में भी डालें, तो वो फिर क्या होगा कि एक बैलेंस आएगा हमारे इसमें। अब देखिए एक और वजह है कि अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में सबसे महंगी पढ़ाई है तो डॉक्टर की पढ़ाई है। MBBS अगर आप करते हैं, BOMS करते हैं, ये सब चीज़ें सबसे महंगी है। फिर इंजीनियरिंग वगैरह जाते हैं, फिर 3rd केस में लॉ, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम बच्चों को या फिर एक मैक्सिमम डाटा अगर हम प्रोवाइड करें, या फिर एक ऐसा चीज़ें मौजूद हो, तो फिर ये जो एजुकेशन का जो बर्डन है वो फिर, जैसे इंडिया के बाहर देखिए, इंडिया के बाहर आपको सेम फीस मिलेगी, MBBS है या फिर आपका इंजीनियरिंग है, या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, या स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से एक ख़ास तबका जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वही बच्चों को बहुत अच्छे कोर्सेज करा पा रहा है। तो इस पे भी हमें फ़िक्र करना है, और ये तभी होगा कि जब हम एक समत में जाएंगे और अपने बच्चों की एबिलिटी को पहचानेंगे। बाकी माहौल में इख्तलाफात, ये भी एक हमारी तालीम का एक मफहूम है। माहौल के हिसाब से हमें देखना होगा कि हम जिस स्टेट या जिस शहर में रहते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है। उस माहौल के लिहाज से ही जो है, जैसे आप सपोज़ करिए कि ऐसे एरिया में हम रहते हैं जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड है, या खेती बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ खेती बहुत, तो वहाँ पर अगर हम बच्चों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो चीज़ें कराएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कोई इंडस्ट्रीज़ है, पूरा इंडस्ट्रीज़ का हब है, बोकारो हो गया, और उसके साथ अगर हम देखें इधर नॉर्थ में तो नोएडा है। ये चीज़ें क्या हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के हब हैं। गुड़गांव है, इंडस्ट्रीज़ के हब हैं, फरीदाबाद। वहाँ पर अगर हम बच्चों को इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ करवाएं, और फिर तो कंजम्पशन रेशियो जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर ये भी एक पॉजिटिव हमारे पास। तो हमारे यहाँ क्या है, रेशियो बहुत सही ना होने की वजह से ये भी चीज़ें हैं। तो हमें जो है माहौल के इख्तलाफात को भी समझना पड़ेगा, और हम जिस एरिए में रहते हैं उस एरिए में उससे रिलेटेड जो है वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, तो फिर वो हमारे लिए बड़ा एक आसान चीज़ हो सकती है। बाकी अगर हम आगे की बात करें तो हालात और नज़रियात में इख्तलाफात भी बहुत होता है। जैसे हालात, हर आदमी की कंडीशन जो है अलग अलग होती है, तो वो कंडीशन के हिसाब से बच्चों को कोर्स चूज़ करना पड़ता है। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो पता चल रहा है वो उसको भले ही वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन फ़ीस अगर इतनी फिलहाल नहीं हो पा रही तो वो बच्चों को मजबूरी में उनको आर्ट्स या कॉमर्स में बच्चों को आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ेंगी, और ये तब हो पाएगा कि जब हमारी कम्युनिटी
का कंट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ ये हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों का एक बैलेंस ही जब होगी तो फिर फीस मैटर नहीं कर पाएगी। आगे हमारे तंजीमें भी बहुत आगे आए हैं। अब देखिए, अगर हम अपनी बात करते हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन सॉरी टू से हमारे जो दूसरे भाई हैं, दूसरे माइनॉरिटी लोग हैं, जैन भाई हैं या सिख भाई हैं, पारसी भाई हैं, वो लोग क्या है, उनके यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ उन लोगों की सोसाइटीज़ वगैरह बड़ी अच्छी हैं। वो अपने सोसाइटी में इतने इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो फीस वगैरह नहीं दे पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग सब अपने अरेंज करके करते हैं। तो इस तरह का हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा और हालात और ज़रूरियात में कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको बहुत फ़िक्र के साथ सोच समझ की ज़रूरत होगी। दूसरी, अगर हम बात करते हैं, शख्सियात में पेचीदगी भी बहुत है। हर आदमी की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती हैं, और उसमें कौन कौन से उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, वो कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रिया है। तो ज़हनी तौर पर है, जिस्मानी तौर पे है, अमली तौर पे है, अखलाक़ी तौर पे हर बच्चे का क्या क्या है। तो इसको अगर हम हमारे स्कूल्स में कुछ ऐसी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस करा दिया जाएँ, या ऐसे पैमाना हो कि हम जज करें ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पर, अब तो उसके बाद वो एनालिसिस करके रिपोर्ट दें कि ये बच्चा जो है ये इस सब्जेक्ट में आगे बहुत अच्छा पढ़ सकता है, या फिर ये बच्चा जो है इसको स्पोर्ट्स में अगर हम डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पर वालिदैन के लिए भी बड़ी बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा, और बच्चों के लिए और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी ये है, सबसे पहले बेसिक ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि जो हमारे तो अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है बच्चों की फ़िक्र में, उनकी सलाहियत के हिसाब से वो चीज़ कोर्स करें, और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम किस तरह से अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कैसे करें। ये एक बड़ी एक चीज़ है। और तालीम और तरबियत के ज़रिए से अब पसंदीदा पहलू का अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती हैं बच्चों के ऊपर, और जब तक एक ऐसा माहौल नहीं बनेगा कि हम अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के लिहाज से चीज़ों को चूज़ करें, सब्जेक्ट को चूज़ करें, वो अपनी फील्ड चूज़ करें, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आगे जो है। देखिए, हम अभी 3-4 साल पहले की बात है कि टीना यानी जो एक पूरे IAS टॉपर थी, तो अगर उनका मैं इंटरव्यू सुनना था तो उनके वालिदैन तो खुद दोनों इंजीनियर हैं, लेकिन टीना ने जो है ग्रेजुएशन किया आर्ट्स से, और ज़बरदस्ती वो बता रहे थे कि उनकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो इंजीनियरिंग करे, क्योंकि वो उन्होंने महसूस कर लिया था कि हमारी बच्ची इंजीनियरिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, आर्ट्स सब्जेक्ट में अच्छा करेगी। तो आर्ट्स को दिलवाया और आगे चल के वो पूरे IAS की टॉपर बनी। तो हमें भी अपने बच्चों की सलाहियत को देखना है और एक बैलेंस क्रिएट करना है माहौल में। देखिए, माहौल में जब बैलेंस क्रिएट करेंगे ना, अब आजकल के माहौल में हम समझते हैं कि सबसे और डॉक्टर बन गया तो बहुत अच्छा मामला है, इंजीनियर बन गया तो बहुत अच्छा मामला है। ऐसा नहीं है। हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि जो वैल्यू डॉक्टर की है, इंजीनियर की है, टीचर की है, गवर्नमेंट सर्वेंट की है ना, इन सब की जब तक बैलेंस इक्वल हम वैल्यूज़ नहीं देंगे, एक माहौल बनाने में वक्त लगेगा, तब चीज़ें जो हैं वो थोपी नहीं जाएंगी। बच्चे शौक़ के साथ ही सारी चीज़ें करेंगे। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि तालीमी स्कीमों में इख्तलाफात भी बहुत है। हर टीचिंग मेथोलॉजी, हर स्कूल जो है वो अलग अलग टीचिंग मेथोलॉजी को, हालांकि मैं कोई चीज़ थोपने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन क्यों ना अगर हम एक मिल बट के जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं जो तालीम से रिलेटेड बहुत काम कर रहे हैं, वो अगर हम एक ही जैसा एक तालीमी स्कीम हो या फिर एक टीचिंग मेथोलॉजी के लिहाज से अगर बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एक अभी जो है सब बिखरे होने की वजह से एक एनर्जी हमारी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक टीचिंग मेथोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेजेस, अलग मेथोलॉजी, अलग अलग टीचर, यहाँ तक के अलग टीचिंग मेथोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से वो चीज़ एक रिज़ल्ट नहीं दे पा रही। उसमें तरीक़े तालीम का भी इख्तलाफात बहुत बड़ा है। इसमें देखिए, अपने तजुर्बात के मुताबिक तालीम और तरबियत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को मुफीद और कामयाब बनाया जाता है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है। अगर हम तालीम के मायने देखें, तालीम की डेफिनेशन देखें, तो तालीम बहुत जामिया लफ्ज़ है। इसके मफ़हूम में तदरीस के साथ साथ तदबीर यानी
उनमें महारत यानी फ़न जो है, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो उसका फ़न है उसमें भी महारत दिलाना है, ये भी एक तालीम। उसके साथ तादीम यानी अदब को सिखाना, और तरबियत यानी शख्सियत नशुमा। इन 4 कैटेगरीज़ को अगर हम देखें तो अगर हम आज के स्कूल की स्टडी या टीचिंग मेथोडोलॉजी को एनालिसिस करें तो देखेंगे कि सबसे पहले तो एक मेंटर मेंटी रेशियो जो होता है वो उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। एक चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी उसके, जैसे आप एक क्लास में 50-50, 60-60, 100-100 बच्चे हैं, ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग बिल्कुल भेड़ चाल वाला मामला हो जाएगा, वो एक प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। इसके लिए एक रेशियो जो है वो, जैसे कि मैं क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ा है, मैंने डॉक्टरेट की है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वहाँ हमारे यहाँ तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में 20:1 का एक रेशियो रहता है ऑफिशियली। तो अगर हम अब स्कूलों में देखना पड़ेगा कि इस रेशियो को अगर इतना ही रेशियो रखा जाए तब फिर हम अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और आजकल के माहौल में सिर्फ़ और सिर्फ हो क्या रहा है, वो हो रहा है कि सिर्फ हम तालीम की तरफ, तालीम का मतलब सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमें फोकस करना है अदब पे भी, उनकी शख्सियत पर्सनालिटी पर भी, उनके फ़न को भी, और सब्जेक्ट वाइज इन चारों चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इम्प्रूव होगा। और तालीम का महदूद और वसी मफ़हूम ये है, देखिए एक और हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि इस टाइम लगेगा स्कूल को और ज़्यादा सोचने डेवलप करने में। और स्कूल में बच्चा 6-7 घंटे ही यूटिलाइज़ करता है, ज़्यादातर टाइम अपना घर पे देता है। तो यहाँ पर हमें घर का इस तरह से माहौल बनाना है। वालिदैन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, बड़ों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, साथ में पड़ोसियों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह का माहौल जो रिमेनिंग आवर जो बच्चा घर पे बिता रहा है उसके ज़रिए से जो चीज़ हमारी कमियां स्कूल में हैं या स्कूल नहीं दे पा रहा, ख़ास तौर पे फ़न में महारत है या अखलाकियत है या पर्सनालिटी है, इस पे जो फोकस नहीं हो पा रहा है उसको हमें इस तरह से कोशिश करनी है। आखिर में बस मैं अपने बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हमें ये कोशिश करनी है कि अगर हमें माहौल रियल में एक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना है तो अपने घर का माहौल, मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदारियों की सोच थोड़ी पॉजिटिव करनी है। और जो 3 सेक्टर में जो काम नहीं हो रहा, पर्सनालिटी, अखलाकियात और उसके साथ फ़न में महारत, इन तीनों पे हम अपने घर का माहौल इम्प्रूव करें। बाकी तो एजुकेशन या स्टडी या सब्जेक्ट की नॉलेज स्कूल में मिल ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह से आप प्यार मोहब्बत के साथ मेरे वीडियोस देखें, मेरी दरख्वास्त है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट भी करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।